हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। सो आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एडिटोरिया बिहार तथ्य संग्रह। ठीक है, इस बुक से आप लोग एज इन फेमिलियर होंगे ही। ये बेसिकली ये बुक जो है वो बीपीएससी के लिए या फिर बीएसएससी एज इन बिहार एसएससी जो होता है उसके लिए, या फिर बिहार दरोगा, कोई भी एग्जाम बिहार का होता है चाहे वो सचिवालय का ही क्यों ना हो, तो बिहार रिलेटेड जितने भी इसमें इन्फॉर्मेशन दिए हैं वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। ठीक है, आप इस बुक को बेशक फॉलो कर सकते हो क्योंकि मैंने बहुत डिटेल्ड वे में इस बुक को कवर कर दिया है। ये बुक बेसिकली आप देखोगे तो रिवीजन पर्पसेस के लिए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, इनकेस आप लोगों ने कोई भी बिहार का बुक पढ़ा होगा तो इस बुक से आपका रिवीजन ना भी अगर पढ़ा होगा तो इसमें आपको डेटा बहुत सही से दिया हुआ है, तो आप तुरंत इस बुक को अगर आप प्रेफर करोगे तो वो आपको ज़्यादा लाइन बाय लाइन कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन इसका डेटा जो है आपको बहुत फायदेमंद रहेगा। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे आप देखोगे तो बेसिकली ये हम लोगों ने बिहार का एज इन जनरल इंट्रोडक्शन वो कर लिया है, बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साथ ही साथ इकोनॉमी। इकोनॉमी का हाफ पोर्शन कवर इसलिए हुआ है क्योंकि इसका मैं एज एन इकोनॉमिक सर्वे और जो बजट है ना वो इस बुक में दिया हुआ है, लेकिन ये तो पुराना है। तो नया वाला मैंने अभी इसमें ऐड किया है, तो वो मैंने अपलोड नहीं किया है, तो उससे पहले हो सकता है ये टूरिज्म इन बिहार जो है वो अपलोड हो जाएगा। तो आज हम लोग ना 88 टू 92 ये टूरिज्म इन बिहार जो है उसको कवर कर रहे हैं। उसके बाद सेंसस जो है वो 2011 वाला वो भी कवर कर लेंगे, वो हमारा इसी लेक्चर वीडियोज में रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग सिंगल मोमेंट। आई होप दैट आप इस लेक्चर वीडियो सीरीज को देख रहे होगे और आपको ये फायदा कर रहा होगा। ठीक है, देखिए, अगर आप टूरिज्म इन बिहार देखोगे ना तो सबसे पहले बिहार आपको पता होगा बेसिकली बहुत रिच है इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म में। अगर आप कोई भी रिलीजन में देखते हो यहाँ पे ना, देखो कोई भी एज इन देखो ऑल टाइप्स ऑफ प्लेसेस जैसे कि हिस्टोरिकल हो गया, रिलीजियस हो गया, नेचुरल हो गया, वो यहाँ पे अवेलेबल है विजिट करने के लिए। रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस अगर आप बिहार में देखोगे तो सारे रिलीजन का लगभग लगभग कुछ ना कुछ यहाँ पे देखा गया ही है, चाहे वो हिंदू का हो, बुद्धिस्ट का हो, जैन का हो, सिख का हो, क्रिश्चियन का हो या फिर मुस्लिम का हो। वहीं अदर एस्पेक्ट्स आप देखोगे बेसिकली टूरिज्म का एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म जो है बेसिकली बिहार में, तो एज एन टूरिज्म जो है एज एन स्टेटस ऑफ, मतलब यहाँ पे क्या देता है, क्या लिखा हुआ है, टूरिज्म जो है हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री। तो मतलब एक तरह का वो एज एन इनकम भी है। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट आप बिहार में देखोगे तो कौन देखता है बेसिकली, तो बिहार टूरिज्म ब्लिसफुल बिहार। ठीक है, ये इसका थीम है। थीम ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है बेसिकली क्या है कि बिहार टूरिज्म ब्लिस बिहार। और अगर हम इकोनॉमिक सर्वे 2025 और 24-25 से देखें, 25-26 वाला तो मैंने अभी इंक्लूड नहीं किया है, अगर आप 24-25 में देखोगे तो 8 लाख 21,000 नहीं, मतलब 821.33 लाख टूरिस्ट जो है वो बेसिकली विजिट करते हैं बिहार में इन ईयर 2023, ऑफ विच 815.86 लाख जो है बेसिकली वो डोमेस्टिक टूरिस्ट मतलब घरेलू है ना, मतलब इंडिया से ही लोग जो है वो बिहार आते हैं ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे देखो ओवर हियर कि टू प्रमोट द टूरिज्म न्यू टूरिज्म पॉलिसी 2023 से लेके 28 जो है वो एज इन अप्रूव कर दिया गया है गवर्नमेंट से। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है, एक न्यू टूरिज्म पॉलिसी लाई है जो बेसिकली अप्रूव कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ बिहार के लिए इन दिसंबर 2023। मेजर पॉलिसी अब देखोगे इस न्यू टूरिज्म पॉलिसी का, तो डेवलप करना है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्रिएट करना है और मेंटेन करना है स्किल्ड मैन पावर को जो कि स्पेशलाइज्ड रहेंगे इन टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में। वहीं पे एज एन स्पेशल अटेंशन देना है इन सेफ्टी ऑफ द टूरिज्म। देखो टूरिस्ट लोग कहीं भी जाते हैं तो उनका घर द्वार तो ऐसे ही देखा जाए तो वैसे भी वहाँ पे होते नहीं है, तो एज एन उनका सेफ्टी तो एज एन वहाँ पे गवर्नमेंट को ध्यान देना ही चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने खास प्रोविजन रखा है कि उनके टूरिज्म के लिए और उनकी सेफ्टी के लिए खास ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ इन्वेस्ट मोर ऑन कैपिटल इन टूरिज्म सेक्टर, तो इन्वेस्ट मोर कैपिटल करना, ज़्यादा पैसा खर्चा करना है टूरिज्म सेक्टर को ग्रोथ करने के लिए। डेवलप एज इन थीम बेस्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन और एज इन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन बिहार। ठीक है, तो थीम बेस्ड टूरिस्ट होना चाहिए, जैसे मान लो बुद्धिस्ट साइट हो गया, जैन साइट्स हो गए। उसके बाद कौन सा, एज एन मुगल मुगल पीरियड का जो भी हो गया सासाराम में जितना भी है, तो वैसा अगर आपको रहे, मुगल नहीं, एज एन मुस्लिम रिलीजन का है ना, तो वैसा कुछ रहे, थीम बेस्ड रहे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। वहीं पे डेवलपमेंट आप देखोगे टूरिज्म का बिहार में, तो टूरिस्ट प्लेस जो है बेसिकली आइडेंटिफाई किए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्किट्स में। तो देखो मेन सर्किट देखोगे तो मेजर प्लेसेज जो है वो क्या 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 है, तो राजगीर स्पोर्ट्स अकेडमी जो कि राजगीर में है, एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी जो है वो पटना में है, बापू टावर ये पटना में है, ये बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, क्या बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी बीएसयू ये कहाँ है, पटना में है, और बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम ये इंडिया का
हाईएस्ट स्तूपा मतलब स्टोन स्तूपा है, ये कहाँ है? ये वैशाली में है। तो बेसिकली कुछ एज़ इन न्यूली बिल्ड एज़ इन बिल्डिंग था। वहीं बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में अगर आप देखोगे ना, तो जितने भी होली प्लेसेस हैं, उसको एज़ इन बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस देते हैं बुद्धिज़्म में। और बेसिकली आप देखोगे गिवन है प्लेस इन इट, मतलब बुद्धिज़्म में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस को दिया गया है। जैसे कि देखो, जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा का जन्म हुआ था, उन्होंने एनलाइटनमेंट अटेन की थी, उन्होंने अपना पहला सरमन दिया था, और साथ ही साथ उनका स्तूपा जो एज़ इन यहाँ पे हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले पढ़ा, बुद्धा श्यामक दर्शन म्यूजियम जो बेसिकली वैशाली में है, ये इंडिया का हाईएस्ट स्टोन स्तूपा बना है। तो ये जो कुछ एज इन मैप के जरिए दिया गया है, जितने भी बुद्धिस्ट सर्किट मैप है, क्या है? बुद्धिस्ट सर्किट मैप है। तो एक एक करके देख लेते हैं। देखो, मान लो अगर हम वेस्ट चंपारण से स्टार्ट करेंगे ना बुद्धिस्ट सर्किट मैप, तो सबसे पहले आएगा आपका लौड़िया नंदनगढ़ और ये रामपुरवा। आप लोग दोनों ने मतलब दोनों को आप लोग ने सुना होगा। तो अगर रामपुरवा में आप देखोगे, बेसिकली यहाँ क्या है? अशोकन पिलर है। और ये लौरिया नंदनगढ़ में, जो कि एज वाल्मीकि नगर, आप मोर प्रिसाइज देखोगे तो यहाँ पे बुद्धिस्ट स्तूपा है और यहाँ पर भी अशोकन पिलर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, ये वेस्ट चंपारण हम लोग ने देख लिया। उसके बाद अगर आप ईस्ट चंपारण में देखोगे ओवर हियर, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? तो ये बेसिकली अरेराज। तो आप लोगों ने सुना होगा लौरिया नंदनगढ़ और अरेराज। तो अरेराज में क्या है? ये बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे अशोकन पिलर है। ये एज एन केसरिया, यहाँ पे देखो ओवर हियर, ये केसरिया स्तूपा जो एज एन बुद्धिस्ट स्तूपा है, वो भी आप यहीं पे देखोगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप वैशाली में देखोगे, वैशाली में तो यहाँ पे एज इन बुद्धिस्ट सर्किट सिर्फ हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये बेसिकली अभिषेक, पुष्करणी, अशोकन पिलर, विश्व शांति स्तूपा, गढ़ ऑफ राजा विशाल और बुद्धा रेलिक्स स्तूपा, ये सब प्रेजेंट है यहाँ पे वैशाली में। ठीक है, उसके बाद अगर आप पटना में चले जाते हो, तो पटना में क्या क्या है? तो यहाँ पे आप देखोगे, पटना में बेसिकली ओवर हियर बुद्धा समृद्धि पार्क, उसके बाद यहाँ पे चेचर बुद्धिस्ट स्तूपा, उसके बाद यहाँ पे कुम्हरार, पाटलिपुत्र करोन स्तूपा, अगम कुआं और पटना म्यूजियम। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये पटना में मिलेगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना है ना, सब याद रखना है। उसके बाद नालंदा आप चले जाते हो ओवर हियर। नालंदा में आप देखोगे, नालंदा यूनिवर्सिटी जिसका वजन खात्मा रूइंस देखा गया है वहाँ पे। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम और ज्वेंगजैंग मेमोरियल हॉल, ये सब कहाँ पे है? ये नालंदा में है। उसके बाद वहीं आप जहानाबाद में चले जाओगे, ये है आपका जहानाबाद। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो? ये बेसिकली ये लात पिलर और बराबर केव्स, लात पिलर और बराबर केव्स। उसके बाद गया, गया में आप क्या देखते हो? बेसिकली दुर्गेश्वरी हिल केव्स है, दुर्गेश्वरी हिल्स एंड केव्स है। और बोध गया में आप देखोगे बेसिकली तो अनिमेश लोचन स्तूपा, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, महाबोधि ट्री, सुजाता स्तूपा और 80 फुट बुद्धा स्तूपा, क्या 80 फुट बुद्धा का स्तूपा आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद अगर आप राजगीर में चले जाते हो, तो राजगीर में आप क्या देखोगे? विश्व शांति स्तूपा, वेणु वन, घोरा कटोरा लेक और पिपाला और सतपर्नी केव्स। और यहाँ पे लास्ट में भागलपुर आप चले जाते हो, यहाँ पे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है उसका रूइंस देखा गया है यहाँ पे एज इन भागलपुर में। ठीक है, इतना तो हो गया आपका बुद्धिस्ट सर्किट स्तूपा, जो कि आप देख सकते हो एज इन यहाँ पे बिहार में। वहीं जैन सर्किट अगर आप देखते हो, तो बेसिकली बिहार जो है, बेसिकली आप देखोगे होली बर्थ प्लेस है 12 तीर्थंकरास एज इन वसु पूज्या और 24 तीर्थंकरास महावीर स्वामी का। मेन रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस देखोगे बेसिकली जो जैन से रिलेटेड है, तो आप ऐसे यहाँ पे वैशाली में देखोगे तो बासुकुंड जैन टेम्पल, क्या बासुकुंड जैन टेम्पल। और यहाँ पे अगर आप देखोगे आरा में, ठीक है, आरा या फिर आप एज एन इसको क्या बोल सकते हो? बेसिकली भोजपुर रीजन जो अगर बोल सकते हो, तो यहाँ पे जैन टेम्पल एज एन क्या लिखा हुआ है? जैन टेम्पल मसाद और चंद्र प्रभु जैन टेम्पल। और यहाँ पे अगर आप वैशाली आ जाते हो, तो यहाँ पे हो गया हमारा पटना में एज इन कमलदा जैन टेम्पल। नालंदा में देखोगे तो नालंदा में जैन टेम्पल कुंदलपुर। उसके बाद राजगीर में थोड़ा देख लेते हैं। देखो, राजगीर में आप देखोगे तो बेसिकली नौलखा मंदिर है, सोनभद्र केव है, मनियर मनियर मठ है और अ, विरायतन दिगंबर जैन टेम्पल है। विरायतन भी है और दिगंबर जैन टेम्पल भी है। ये सब आपको कहाँ मिलेगा? ये राजगीर में मिलेगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे पावापुरी में चले जाते हो ओवर हियर, तो पावापुरी में आप क्या देखोगे? जैन मंदिर श्वेतांबर और जैन सम्य वर्सन, ठीक है, समवा सरन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट सिकंदर, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे क्या है? ये बेसिकली जमुई वाला रीजन है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सिकंदर, ये जैन टेम्पल एट लछौर है। और यहाँ पे अगर आप बांका में देखोगे, बेसिकली बांका में तो जैन टेम्पल ऑफ मंदार हिल्स, जैन टेम्पल मंदार हिल में प्रेजेंट है। यहाँ पे नवादा में अगर आप देखते हो बेसिकली, तो यहाँ पे आप देखोगे गोनावजी टेम्पल, कौन सा? गोनावजी टेम्पल। और भागलपुर वाला हमारा हो गया पशु पूज्य और श्री चंपापुर दिगंबर और जैन सिद्धा
क्षेत्र, ये हो गया आपका भागलपुर में। वहीं पे अगर आप आगे सिख सर्किट अगर देखते हो तो यहाँ पे एज इन लिखा हुआ है कि बर्थ जो है बेसिकली बर्थ प्लेस ऑफ 10th सिख गुरु एज इन श्री गुरु गोबिंद सिंह। अपार्ट फ्रॉम दिस फर्स्ट गुरु ऑफ सिखिज्म श्री गुरु नानक और 9th गुरु श्री तेज बहादुर सिंह जो है वो भी यहाँ पे एज इन बिहार विजिट किए थे। तो सिख गुरु सर्किट मैप अगर आप देखते हो तो पटना में सबसे पहले देखेंगे, पटना से क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सामने कर देते हैं ना। गुरुद्वारा कंगन घाट, गुरुद्वारा बाल लीला मैनी संगत, गुरुद्वारा गाय घाट, उसके बाद तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब, गुरुद्वारा गुरु का बाग और प्रकाश पुंज, ये सब कहाँ मिलेगा आपको? ये पटना में मिलेगा। साथ ही साथ गुरुद्वारा एज इन हांडी साहिब, ये भी आपको एज इन पटना में ही एज इन पाया जा सकता है। सासाराम में आप देखोगे बेसिकली गुरुद्वारा चच्चा फागू मल, क्या? गुरुद्वारा चच्चा फागू मल। उसके बाद यहाँ पे मुंगेर आप देखोगे तो गुरुद्वारा पक्की संगट, गुरुद्वारा पक्की संगट। और राजगीर में अगर आप देखते हो बेसिकली तो गुरुद्वारा श्री गुरु नानक शीतल कुंड। और रजौली में अगर आप देखोगे, अगर आप डिस्ट्रिक्ट देखोगे ना बेसिकली तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ जा रहा है? तो बेसिकली देखो ये आपका क्या है, ये आप कैमूर है, फिर रोहतास है, गया है, नवादा है, और ये आपका बगल में एज इन क्या है, ये मैप सही है ना? रोहतास है, कैमूर है, रोहतास है, औरंगाबाद है, फिर ये गया है। ठीक है, तो गया में एज़ इन आपको क्या मिलेगा? गुरुद्वारा श्री गुरु तेज बहादुर। और यहाँ पे दिस वन गया के बगल में नवादा है। तो नवादा में आपको क्या मिलेगा? बेसिकली गुरुद्वारा रगौली संगट या फिर रजौली संगट। उसके बाद आप ये राजगीर हो गया हमारा, गुरु नानक शीतल कुंड राजगीर में है, भागलपुर में। गुरुद्वारा बारी संगट आप देख रहे होगे, भागलपुर जो है बेसिकली अभी तक एज इन बुद्धिज्म में भी, जैन में भी और सिख में भी कुछ ना कुछ एज इन पिलग्रिमेज साइट जो है वहाँ पे पाया जा ही रहा है। ठीक है, उसके बाद लखीमपुर, यहाँ पे देखोगे ओवर हियर लखीमपुर, ये बेसिकली कटिहार ला रीजन है। तो गुरुद्वारा श्री तेज बहादुर अ, एतान ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक, ठीक है, सॉरी ऐतिहासिक, गुरु तेज बहादुर ऐतिहासिक, यहाँ पे आप देखोगे गुरुद्वारा। ठीक है, इतना हो गया आपका, इतना मतलब इतना ध्यान नहीं रखना, पटना वाला आप बिल्कुल याद रखो और ये राजगीर वाला याद रखोगे तो आपका बहुत काम निकल जाएगा। रामायण सर्किट अगर आप देखते हैं तो देखो बिहार जो है एज एन सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म में और एज इन सनातन धर्म में। होली लैंड ऑफ बिहार जो है वो एसोसिएटेड है लॉर्ड रामा और मदर सीता से, माता सीता और भगवान राम। दे देयर आर मेनी टेम्पल्स, वहाँ बहुत एज एन टूरिस्ट प्लेस है जो कि रिलेटेड है हिंदुइज्म बिहार से। तो चलिए सबसे पहले एज एन हम लोग एक एक करके देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लोगे तो वाल्मीकि नगर, एज इन आप वाल्मीकि नगर कहाँ? वेस्ट चंपारण में। तो नारा देवी, गौरी शंकर और वाल्मीकि आश्रम, ये सब आपको कहाँ मिलेगा? ये बेसिकली वाल्मीकि नगर वेस्ट चंपारण में पाया जाएगा। उसके बाद रामनगर में आप देखोगे ओवर हियर, रामनगर में ये जानकीगढ़ और एज इन जानकीगढ़ दोनों बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, उसको सीतामढ़ी में अगर आप देखते हो तो बेसिकली जानकी मंदिर एज इन पुनौरा धाम भी हम लोग बोलते हैं, हलेश्वर स्थान और पंथ पक्कर। ठीक है, दोनों मतलब तीनों जो है बेसिकली आपको कहाँ पे मिलेगा? सीतामढ़ी में। कौन सा? जानकी मंदिर, हलेश्वर स्थान और एज इन जानकी या फिर पंथ पकड़। उसके बाद अगर आप मधुबनी आ जाते हो, यहाँ पे देवी गिरिजा फुलहर, क्या? देवी गिरिजा फुलहर। दरभंगा में आ गए तो गौतम कुंड और अहिल्या स्थान, क्या? दरभंगा में क्या है? एज इन गौतम कुंड और अहिल्या स्थान, यहाँ पे ये दिस वन इज योर दरभंगा। उसके बाद वैशाली में आप देखोगे बेसिकली तो रामचूरा टेम्पल, कौन सा? रामचौरा टेम्पल। पटना में महावीर टेम्पल। बक्सर में देखोगे बेसिकली तो देवी अहिल्या या फिर अहिरौली और राम रेखा घाट, ये कहाँ पे मिलेगा आपको? राम रेखा घाट, ये आपका बक्सर में मिलेगा। वहीं पे आप यहाँ पे तार देखोगे तो तरका बैटल ग्राउंड, क्या? तार में क्या है? तरका बैटल ग्राउंड। और भभुआ में आप देखोगे तो मुंडेश्वरी मंदिर है, क्या है? मुंडेश्वरी मंदिर टेम्पल। औरंगाबाद में देखोगे तो देव सूर्य टेम्पल, सीता थापा और उमगा टेम्पल, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये बेसिकली आप देखोगे औरंगाबाद में मिलेगा। गया में आप देखोगे बेसिकली तो प्री प्रीतशिला हिल्स, क्या? प्रीतशिला हिल्स। और कांकू में आपको क्या मिलेगा? रानी कैकेयी, क्या मिलेगा? रानी कैकेयी। ये बेसिकली रानी कैकेयी जो है ना, आप एज इन ये जहानाबाद वाले रीजन में भी इसको आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, वहीं पे है ये, है ना? कंसीडर किया वहीं पे है ना? उसके बाद अगर आप और आगे आ जाते हो, पटना हो गया हमारा, वैशाली हो गया। अब हम मुंगेर में आते हैं। मुंगेर में सीता कुंड है। जमुई में आप देखोगे गिद्धेश्वर टेम्पल है। बांका में मंदार की पहाड़ियाँ, मंदार हिल्स है।
भागलपुर में बेसिकली अजगैबी नाथ है। भागलपुर में क्या है? अजगैबी नाथ है। देखो भागलपुर ही एक ऐसा साइट है ना जिस जो बेसिकली सारे रिलीजन्स का कुछ ना कुछ यहाँ पे पाया जाता है। इनकेस अगर ऑप्शन में रहा भागलपुर तो आप डेफिनेटली उसको मार्क कर सकते हो। वहीं पे मधेपुरा में देखोगे, मधेपुरा में सिंहेश्वर स्थान। क्या है? सिंहेश्वर स्थान। तो आपको ये दरभंगा वाला गौतम कुंड हो गया, ये भभुआ वाला मुंडेश्वरी टेम्पल हो गया, गया में प्रीतस्थल, ये तो आपको याद ही होगा। उसके बाद मंदार की पहाड़ियाँ, कुछ-कुछ ऐसे यहाँ पे सीतामढ़ी में जो है ना, ये जानकी मंदिर या फिर ये हलेश्वर स्थान, ये सब आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है? उसके बाद सूफी सर्किट आ जाते हैं। देखो, लैंड ऑफ बिहार जो है वो एसोसिएटेड है विद चिश्ती और शुरावादी सूफीज़्म। ये बेसिकली सूफी जो है वो साइट सीइंग द प्लेसेस इन बिहार में सबसे पहले अगर हम लोग मोतिहारी में देखते हैं, मोतिहारी कहाँ पड़ेगा? ये ईस्ट चंपारण में पड़ेगा। ये बटक मियाँ अंसारी मजार, क्या है? बटक मियाँ अंसारी, ये एक मजार है। ये कहाँ पे पाया जाता है? मोतिहारी में। मोतिहारी एज़ इन ईस्ट चंपारण। उसके बाद मुज़फ्फरपुर में देखोगे बेसिकली दरगाह हज़रत दत्ता, ये क्या है? ये कंबल शाह चिश्ती, क्या? कंबल शाह चिश्ती दरगाह है एक हज़रत दत्ता का। उसको सिवान में अगर आप चले जाते हो, सिवान में ओवर हियर गोपालगंज सिवान, है ना? गोपालगंज वाले रीजन में, तो तो आपको यहाँ पे क्या पाया जाएगा? ये बेसिकली हसनपुरा दरगाह, क्या पाया जाएगा? हसनपुरा दरगाह। उसके बाद छपरा, छपरा एज़ इन सारण, सारण में अगर आप एज़ इन यहाँ छपरा में चले जाते हो तो कुंवर पीर बाबा दरगाह, कुंवर पीर बाबा दरगाह। वहीं पे एज़ इन मानेर शरीफ दरगाह जो है वो भी छपरा में ही आप पाया जा सकता है ना? ये मानेर में है। उसके साथ अगर आप पटना में चले जाते हो तो पटना में आपको क्या-क्या मिलता है? तो एज़ इन कंख, इमादी, कलन द्यारा और कलन दारिया, ठीक है? कंखा, इमादी, कलन दियारिया। उसके बाद बेगू हजिम मॉस्क, उसके बाद कंख, मजैबी, फुलवारी शरीफ, उसके बाद कंख, मुनेमा, अ, कुमारिया और दरगाह हजरत मुनेमा पकबाज, ठीक है? थोड़ा आप खुद से भी एक बार देख लोगे, देखो यहाँ पे एज लिखा हुआ है ओवर हियर, है ना? कंख इमादी, कालिंदियारा, बेगू हजम मॉस्क, कंख मजेबिया फुलवारी शरीफ में है ये, और कंख मुनेमिया, क्वा मारिया एंड दरगाह ऑफ हजरत मुनीम पखबाज, ठीक है? उसके साथ आई होप आपको सारा दिख रहा होगा, ठीक है? छपरा में एज में कुंवर पीर बाबा दरगाह बोला था मैंने। बक्सर में आप देखोगे बेसिकली तो दरगाह दरिया शाह बाबा, क्या? दरगाह दरिया शाह बाबा। सासाराम में देखोगे शेर शाह सूरी मजूरियम है। औरंगाबाद में देखोगे तो ये बेसिकली अमझर शरीफ दरगाह जो कि हसपुरा में है, ठीक है? जहानाबाद में हज़रत बीबी कमल तुम काको, बिहार शरीफ में इब्राहिम बायो टोम्ब और बादी दरगाह, छोटी दरगाह, है ना? छोटी दरगाह के नाम से ये बोला गया है। मुंगेर में देखोगे बेसिकली तो मज़ार हज़रत पीर शाह नफ़ी और जामिया रहमानी कंखा, और भागलपुर में देखोगे तो मज़ार हज़रत लाल मोहम्मद शाह जुंगी। पूर्णिया में देखोगे तो दरगाह ख्वाजा शहीद शाह अजमुद्दौला अज़म उत्तुल्लाह चिश्ती, और उसके बाद अररिया में आप देखोगे तो बेसिकली मज़ार हाजी शबीर शाह वर्सी। सुपौल में देखोगे तो मज़ार पीर अशफाकुल्ला पीरगंज। दरभंगा वाला हमारा हो गया था मज़ार हज़रत और मखूम भिका और शाह सैलानी, ठीक है? ये बेसिकली कुछ डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो बेसिकली सूफी सर्किट के नाम से जाने जाते हैं, वो आप देख लोगे। वहीं आप इकोनॉमिकल टूरिज्म देखोगे तो इको सर्किट में तो बिहार जो है बेसिकली फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आप देखोगे और प्लीजेंट इन्वायरमेंट सिनारियो में ये बेसिकली प्लीजेंट सीन है ऑफ माउंटेन्स, वाटरफॉल का और ग्रीनरी का। देखो अगर इको टूरिज्म आप देखोगे सबसे पहले आता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और ये उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये एज कहाँ पे आ जाएगा? ये बेसिकली हमारे वेस्ट चंपारण में आ जाएगा। और यहाँ पे अमनवामा, ठीक है? अमावा अमावन लेक, ठीक है? अमावन लेक है यहाँ पे, ठीक है? सॉरी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाया, सॉरी। इको पार्क में आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो संजय गांधी जैविक उद्यान है। उसके बाद ओवर हियर ये कौन सा रीजन पड़ता है? ये बेसिकली बक्सर हो गया यहाँ पे, और ये पे कैमूर पे यहाँ पे। तो यहाँ पे कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो है ही, तिलहर वाटरफॉल भी ये बेसिकली कहाँ कैमूर पे ही है। उसके बाद करकटगढ़ वाटरफॉल जो है ये बेसिकली कैमूर पे ही है, ये भी है ना। उसके बाद संजय गांधी जैविक उद्यान तो हो गया। फिर यहाँ पे अगर आप इस वाले रीजन में रोहतास वाले रीजन पे आओगे तो कशिश वाटरफॉल, तुतला भवानी वाटरफॉल और मंझर एंड धुआं कुंड, ये एज इन कहाँ पे पाया जाएगा? आपको ये रोहतास में पाया जाएगा। उसके बाद ये इंदिरापुरी बैरेज, इंदिरापुरी बैरेज कहाँ पे पाया जाएगा? ये भी रोहतास वाले रीजन पे ही पाया जाता है। उसके बाद आपका एज इन जहानाबाद बराबर केव्स। उसके बाद यहाँ पे ओवर हियर ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा? ये बेसिकली नालंदा वाला रीजन पड़ेगा ना।
तो नालंदा वाला रीजन में अगर आप देखोगे बेसिकली तो यहाँ पे पांडु पोखर, राजगीर नेचर एंड जू सफारी पाया जाता है। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे पाया जाएगा, बेसिकली नवादा वाले रीजन में पाया जाएगा। और ककोलत जमुई में ककोलत वाटरफॉल। उसके बाद यहाँ पे देखो गढ़ी डैम, ये गढ़ी डैम जो है ना बेसिकली ये भी आप देखोगे तो जमुई वाले रीजन में ही पाया जाता है, ठीक है। ये नवादा और जमुई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे घोड़ा कटोरा, घोड़ा कटोरा लेक जो है बेसिकली आप देखोगे ये एज ए नालंदा वाले रीजन में ही आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे ओढ़नी डैम है, ओढ़नी डैम जो है वो आपके बांका में आएगा। और यहाँ पे नागी नकटी, नागी नकटी जो है वो एज इन कहाँ पे आया जाएगा, ये बेसिकली आप जमुई में रखोगे, ठीक है, नागी नकटी जमुई में। फिर भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये एज इन यहाँ पे ओवर हियर, ये आपका बांका है, ये मुंगेर में ऐसे लगा दिया है भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसको सीताकुंड याद रखोगे, ठीक है, सीताकुंड यहाँ पे। फिर विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, ये एज इन कहाँ पे पाया जाएगा, ये आपका एज इन भागलपुर में पाया जाएगा, ठीक है। फिर कांवर ताल लेक एंड सेंचुरी, कांवर एज इन आप ये बेगूसराय में रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी, कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी एज इन दरभंगा में आप याद कर सकते हो उसको, है ना। उसके बाद अगर आप आगे चलोगे कि टू साइड्स ऑफ बिहार जो है बेसिकली उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड कर दिया गया है। कौन सा है, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जो कि बोध गया में है, इसको 2002 में एज इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड कर दिया गया था। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट सैक्रेड प्लेस है बुद्धिज्म का, जो कि बोध गया में लोकेटेड है। लॉर्ड बुद्धा जो है अपने एनलाइटनमेंट जो है मोक्ष की प्राप्ति यहीं पे किए थे। बोधि ट्री जो है बेसिकली आप देखोगे ऑल्सो प्रेजेंट इन कोटियार्ड्स ऑफ दिस टेम्पल, मतलब एज इन कोटियार्ड में ये टेम्पल प्रेजेंट है, जो अब लॉर्ड बुद्धा अटेन किया है यहाँ पे एनलाइटनमेंट को। उसके साथ आप यहाँ पे देखोगे नालंदा महावीरा आर्कियोलॉजिकल साइट जो नालंदा में है, ये 2016 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है। तो नालंदा महावीरा जो है एज इन बिल्ड किया गया है एक एजुकेशन सेंटर इन एंशंट गुप्ता पीरियड में। तो एंशंट गुप्ता पीरियड में एज इन नालंदा महावीरा को ऐड किया गया था यहाँ पे एजुकेशन सेंटर में। तो इट वाज लार्जेस्ट एजुकेशन सेंटर ऑफ बुद्धिज्म एंड फर्स्ट बिग यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड में, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो बेसिकली डिमोलिश कर दिया गया था, मतलब तोड़ दिया गया था, आग लगा दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है बेसिकली रीस्टैब्लिश किया गया इन राजगीर थ्रू द नालंदा यूनिवर्सिटी, जो एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा इन 2010, जहाँ पे एकेडमिक सेशन जो है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 2014, है ना। अब देखो यहाँ पे ना हम लोग एज एन सेंसस को भी खत्म कर लेते हैं क्योंकि ये एज एन आसान रहेगा। तो सेंसस ऑफ बिहार में देखोगे बेसिकली 2000 सेंसस 2011 वाला, तो पहला सेंसस जो इंडिया का कंडक्ट किया गया था वो 1872 को किया गया था लॉर्ड मायो के टाइम पीरियड में। रेगुलर सेंसस जो है वो स्टार्ट किया जाता है इन 1881 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपन। उसके बाद जैसे ही सेपरेट होता है बिहार उड़ीसा से 1936 में, सेंसस ऑफ बिहार जो है वो कंडक्ट करता है सेपरेटली 1941 में, ठीक है, आपको याद आया। सबसे पहला सेंसस 1872 लॉर्ड मायो के टाइम पीरियड में, रेगुलर सेशन जो है वो 18 रेगुलर सेंसस जो है वो 1881 से स्टार्ट होता है लॉर्ड रिपन के टाइम पे, हो गया, लॉर्ड मायो लॉर्ड रिपन। उसके बाद जब बिहार सेपरेट हो जाता है 1936 में उड़ीसा के साथ, ठीक है, तो 1941 से आप देखोगे सेपरेट सेंसस जो वो कंडक्ट किया जाता है। 2011 का सेंसस जो है वो 15 सेंसस था जो कंट्री का था। ये कमीशन किया गया था, मतलब कमिश्नर जो थे वो बेसिकली सी चंद्रमौली थे। और मोटो इसका मतलब मेन एम क्या था 2011 सेंसस का, तो एज इन आवर सेंसस आवर फ्यूचर। अब इस सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग देखोगे तो टोटल पॉपुलेशन जो है बिहार का वो 10,40,99,452 है। कितना है, 10,40,99,452, जो बेसिकली 8.6% है टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार का। वहीं पे अगर आप 2000 एज इन ये कास्ट सेंसस कब हुआ है 2023 वाला आप देखोगे तो ये 10 करोड़ से 13 करोड़ हो गया, वो भी हम लोग देख लेंगे, है ना। हम लोगों ने पहले देखा भी है ये। तो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन देखोगे ना तो बिहार का रैंक तीसरा है, उत्तर प्रदेश पहला है, महाराष्ट्र दूसरा है, और एज इन तीसरा है बिहार का पॉपुलेशन के हिसाब से। बिहार जो है बेसिकली अब देखोगे कंपैरेटिव स्टडी करते हैं अगर 2011 सेंसस के हिसाब से इंडिया का सेंसस और बिहार का सेंसस में, तो क्या क्या रहा है। तो टोटल पॉपुलेशन अगर आप देखोगे बिहार का तो 10.41 करोड़ है। वहीं पे इंडिया का पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो 121 करोड़ है। मेल का अगर पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज देखोगे तो 54.14% है, मतलब 10 करोड़ में से 54.14% है, मतलब टोटल बिहार में से लगभग 52% जो है वो लड़का है। वहीं इंडिया में कितना है, 51.54% लड़का है, 121 करोड़ में से 51.54% लड़का है। वहीं फीमेल एज इन देखोगे इन बेस, मतलब फीमेल इन देखोगे टोटल पॉपुलेशन परसेंटेज में, तो 47.46%
47.86% है। वहीं पे इंडिया में देखोगे तो 48.86 है परसेंट है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ गर्ल्स आप देखोगे तो 47.86% है ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार। वहीं पे 48.46% है ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस का। रूरल पॉपुलेशन गांवी क्षेत्र का परसेंटेज आप देखोगे तो 88.7% जो है लोग बिहार में गांव में रहते हैं 2011 सेंसस के हिसाब से। वहीं 68% 68.8% जो है वो इंडिया का पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग आप देखोगे वो गांव के क्षेत्र में रहते हैं। कितना? 68 और 88। और अर्बन एज इन यहाँ पे ये सिटी में आप देखोगे बेसिकली तो 1.18 करोड़, ये करोड़ में दे दिया है डायरेक्ट, है ना, परसेंटेज में नहीं दिया है। और यहाँ पे देखोगे 37.71 करोड़ है। अर्बन पॉपुलेशन देखोगे परसेंटेज के हिसाब से तो 11% है। कितना है? 11.3%। और यहाँ इंडिया का आप देखोगे तो अर्बन पॉपुलेशन कितना है? 31.2%। डिकेडल ग्रोथ मतलब दशकीय, है ना, दशक 10 साल में कितना ग्रोथ करता है, तो अर्बन पॉपुलेशन आप देखोगे बेसिकली तो 0.8% ग्रोथ किया है, ठीक है। मतलब देखो मेरा ये कहना है कि मान लो पटना एक रीजन है, वो एज इन क्या है, अर्बन सिटी आप मान लेते हैं। वहीं पे कोई गांव, मान लो सीतामढ़ी ले लेते हैं, एक गांव है, तो वहां से लोग एज इन पटना में अगर ग्रोथ हुआ है, पहले पटना में इतने लोग रहते थे, मान लो 10% रहते थे, तो अब 10.8% रहने लगे हैं। 0.8 का इजाफा हुआ है, बढ़त हुई है। वही ये कह रहा है कि 0.8% जो है वो ग्रोथ हुआ है। वहीं पे इंडिया में देखोगे तो 3.4% ग्रोथ हुई है। डिकडल ग्रोथ ड्यूरिंग रेट ड्यूरिंग 2001 से लेकर 11 तक तो 25% हुआ था। क्योंकि देखो बेशक देखोगे तो उस टाइम गांव भी ज़्यादा था, तो गांव क्षेत्र अगर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे लोग अर्बन की तरफ से ज़्यादा मूव करेंगे ना, और इसीलिए वहाँ पे ग्रोथ जो है वो ज़्यादा देखा गया है। वहीं पे 17.7% देखा गया है पूरा ऑल ओवर इंडिया में। सेक्स रेशियो आप देखोगे बिहार का तो 918 है, वहीं इंडिया का 943 है। सेक्स रेशियो आपको पता रहा होगा एज इन नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, है ना। उसके बाद एज इन चाइल्ड सेक्स रेशियो जो एज इन वैसा बच्चा जो 0 से लेके 6 साल की उम्र तक है तो 935 है। वहीं इंडिया का देखोगे तो 919 है। यहाँ से आपको फंसाया जा सकता है कि एज इन यहाँ पे क्योंकि पॉपुलेशन जो है बेसिकली बिहार का ठीक है, तो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब एक पर्टिकुलर स्क्वायर ऑफ किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो बिहार में आप देखोगे बेसिकली ये तीसरा नंबर पे है, तो ऑब्वियसली ऐसा बहुत लोग रहते होंगे। पहला नंबर में कौन है? उत्तर प्रदेश। दूसरा में कौन है? एज इन महाराष्ट्र। तीसरा में कौन है? बिहार, है ना। तो पॉपुलेशन डेंसिटी में आप देखोगे बेसिकली तो 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं इंडिया का देखोगे तो 382 पर स्क्वायर किलोमीटर है। परसेंटेज जो पॉपुलेशन जो 0 से लेके 14 एज ग्रुप का है ना, वो कितना है? 40.2%। वहीं पे इंडिया का देखोगे वैसे पर्सन जो 0 से लेके 14 का एज ग्रुप में है तो 30.9% है। वहीं पे परसेंटेज जो 15 से लेके 59 एज ग्रुप, जिसको हम लोग मेन डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, उसमें 53% है बिहार का कंट्रीब्यूशन। मतलब 53.5% बिहार के जो लोग हैं ना, वो उनका एज जो है फ्रॉम 15 से लेके 59 एज ग्रुप तक है। वहीं इंडिया का टोटल आप देखोगे तो 60.7% जो है लोग, वो उनका एज ग्रुप जो है वो 15 से लेके 59 तक हैं। वहीं परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो 60 ईयर का देखोगे या फिर 60 ईयर से ज़्यादा का देखोगे, तो बिहार में वैसे लोग जिनका 60 साल से ज़्यादा उम्र है 6.3% है टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार। मतलब 10 करोड़ में से 6.3% जो है टोटल आप देखोगे तो 60 साल से ज़्यादा लोग रहते हैं। वहीं पे टोटल इंडिया में देखोगे तो 8.4% है। लिटरेसी रेट पढ़ाई लिखाई में, तो लिटरेसी रेट जो है आप देखोगे बेसिकली बिहार का तो 61.8% है, वहीं इंडिया का 74.4% है। और मेल लिटरेसी अगर आप देखोगे तो 71.2% है। वहीं पे अगर आप एज इन इंडिया का देखोगे मेल लिटरेसी में तो 82.14% है। और फीमेल लिटरेसी अगर बिहार का देखोगे तो 51.5% है। वहीं पे अगर आप एज इन फीमेल लिटरेसी ऑफ इंडिया देखोगे तो 65.42% है। ठीक है, आपको समझ में आया? देखो यहाँ पे आपको ऐसे याद रखना है, बिहार का 61 मान लो, इसे 10 ज़्यादा बढ़ा दोगे तो मेल का हो जाएगा, इसे 10 घटा दोगे तो फीमेल का हो जाएगा, ठीक है। सेम इसका इस तरह आप यहाँ याद रख सकते हो, 74% है, इससे एज इन थोड़ा सा ज़्यादा, है ना, 8 बढ़ा दोगे तो एज इन यहाँ पे मेल का हो जाएगा, इससे एज इन 9 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? ये 65.42% हो जाएगा। इसी तरह आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो बिहार और इंडिया का कंपेरेटिव स्टडी देख रहे हैं 2011 सेंसस में, तो ग्रोथ एज इन लिटरेसी रेट में देखोगे तो एज इन 2011 से लेके, सॉरी 2001 से लेके 2011 में कितना ग्रोथ हुआ है, कितना बढ़त हुआ है, किसमें? लिटरेसी रेट है, पढ़ाई लिखाई में। सिर्फ पढ़ाई लिखाई में लिटरेसी रेट एज ए होलिस्टिकली देखा जाता है। तो 2011 में जो है ग्रोथ देखा गया 17.9%। वहीं इंडिया का देखोगे तो 10.9%, क्योंकि एज इन बिहार के बहुत बच्चे दिल्ली आके पढ़ रहे हैं तो एज इन हो रहा है पढ़ाई लिखाई, एज इन वहाँ पे देखा जा रहा है। देखो वहाँ पे ना आप देखोगे तो कम पढ़े लिखे वर्ग का भी तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर उसमें थोड़ा सा भी ग्रोथ हो रहा है तो वो तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिखेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे 17.9, मैं इसलिए समझा दे रहा हूँ कि एज इन अगर एग्जाम में अगर आपको कन्फ्यूजन होता होगा तो आप तुरंत इसको एज इन
मतलब कुछ एज़ इन आपके दिमाग में आएगा तो आप टिक आउट कर लोगे। फिर रूरल लिटरेसी रेट देखोगे तो एज़ इन गाँवी क्षेत्र में कितने लोग पढ़े-लिखे वर्ग हैं, तो 59.8% है। वहीं इंडिया में गाँवी क्षेत्र में आप देखोगे कितने लोग पढ़े-लिखे हैं, तो 67.8% है। अर्बन लिटरेसी रेट देखोगे तो 76.9% है और वहीं पे इंडिया में देखोगे तो 84.1% है। कास्ट सेंसस अगर देखते हो, कास्ट सेंसस में ना तो अगर सॉरी शेड्यूल कास्ट में देखोगे तो बेसिकली टोटल पॉपुलेशन में तो बिहार में शेड्यूल कास्ट में से 15.72% जो है वो एससी कैटेगरी के लोग रहते हैं। वहीं टोटल इंडिया में देखोगे तो टोटल पॉपुलेशन का मतलब 121 करोड़ का 16.6% जो है बेसिकली वो एससी कैटेगरी के लोग रहते हैं। वहीं एसटी कैटेगरी के देखोगे तो ये तो कम है ऑब्वियसली, इसीलिए तो कहीं भी इसका रिजर्वेशन ज़्यादा दिया नहीं गया है, लोकसभा सीट पे भी नहीं दिया गया है ना। तो 1.3% है और एज इन टोटल इंडिया में देखोगे तो 8.6% है। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट पहला प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसको आप एज एन कंटेस्ट याद कर लोगे। देखो 3 डिस्ट्रिक्ट जो लार्जेस्ट है मतलब एरिया वाइज देखोगे, सबसे पहला लार्जेस्ट में है वेस्ट चंपारण, दूसरा है गया और तीसरा है ईस्ट चंपारण, ठीक है। उसके बाद 3 डिस्ट्रिक्ट जो सबसे छोटा है, छोटा में एज एन शिवहर है, दूसरा अरवल है और तीसरा जो है वो शेखपुरा है। उसके बाद 3 डिस्ट्रिक्ट विद मोस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन तो पटना में 58.4 लाख एज इन वहाँ पे का पॉपुलेशन है। उसके बाद ईस्ट चंपारण है, ठीक है। ईस्ट चंपारण जिसका कैपिटल क्या है मोतिहारी। उसके बाद यहाँ पे मुजफ्फरपुर है थर्ड में। उसके बाद 3 डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट पॉपुलेशन में ना आप बेसिन शेखपुरा को याद रखोगे, ठीक है। सबसे कम पॉपुलेशन जो है वो शेखपुरा में लोग रहते हैं 6.4%। वहीं शेखपुरा जो है अगर आप स्मॉलेस्ट एरिया में भी देखोगे ना तो वो तीसरे नंबर पे आता है। उससे पहले कौन आता है, शिवहर आता है और अरवल आता है। तो एज इन शिवहर और अरवल यहाँ पे एज इन आएगा जिसमें सबसे कम लोग रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो लीस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से इसलिए बोल रहा है ना, देखो बात को समझो, क्योंकि देखो शेखपुरा, शिवहर और अरवल जो है ना सबसे छोटा है, एरिया भी है, तो छोटा एरिया में तो कम ही लोग रह पाएंगे, इसीलिए तीनों को कहीं ना कहीं ऐसे रिशफल करके डाला ही गया है। देखो यहाँ पे एरिया वाइज में शिवहर जो है वो तीसरे नंबर पे है, लेकिन उसमें लोग जो सबसे कम रहते हैं वो पहले नंबर पे है। शिवहर भी है पहले नंबर पे, यहाँ पे जो सबसे एज इन एरिया में छोटा है, वहाँ पे लोग भी कम रहते हैं, दूसरे नंबर पे आ जा रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद 3 डिस्ट्रिक्ट जो है जो हाईएस्ट पॉपुलेशन इन डिकेडल ग्रोथ, मतलब देखो दशकीय एज इन ग्रोथ में बता रहा है, तो डिकेडल ग्रोथ में हम देखोगे तो मधेपुरा 31.1%, तो 3 डिस्ट्रिक्ट जिसका हाईएस्ट पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ देखा गया है, मतलब 10 साल में सबसे ज़्यादा बढ़त देखा गया पॉपुलेशन में। तो मधेपुरा में 31.1%, किशनगंज में 30.44% है और एज इन अररिया और खगड़िया में 30.2% है। उसके बाद 3 डिस्ट्रिक्ट जो लोवेस्ट पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ मतलब 10 साल में सबसे कम ग्रोथ हुआ है, तो कौन सा है, अरवल है जो 18.89% है, कितना है 18.89% है। गोपालगंज है, गोपालगंज एज इन सेक्स रेशियो में भी सबसे अव्वल है ना, तो एज इन 19.0%, 02% है। दरभंगा जो है ना, दरभंगा तीसरे नंबर पे है एज इन लोवेस्ट पॉपुलेशन इन डिकेडल ग्रोथ में। वहीं पे देखो 3 डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो, अब देखो गोपालगंज जो 1021 है। उसके बाद कौन आता है, जस्ट उसके ये नीचे वाला डिस्ट्रिक्ट सिवान है ना, एज इन कितना है उसका ऐसे ये दिया नहीं गया है। उसके बाद जस्ट उसके बगल वाला डिस्ट्रिक्ट या फिर नीचे वाला डिस्ट्रिक्ट सारण जो है वो भी है सेक्स रेशियो में जो सबसे हाईएस्ट। फिर 3 डिस्ट्रिक्ट जो लोवेस्ट सेक्स रेशियो में देखोगे, मुंगेर 876, फिर भागलपुर, फिर खगड़िया। with 3 डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो में देखोगे तो एज इन किशनगंज है ना। उसके बाद कटिहार है, उसके बाद गया है। 3 डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो जो एज इन वैशाली में है, उसके बाद पटना में है, फिर मुजफ्फरपुर में है। 3 डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी तो वो शिवहर में है 18.80। तो 3 डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में ऐसे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। तो एज इन मैंने आपको बताया भी था कि एरिया वाइज देखोगे तो शिवहर कितने मतलब रेंज में आता है, तो शिवहर का आप अगर देखोगे यहाँ पे ना, देखो पहला एरिया है, पहला प्लेस है, सबसे छोटा है, मतलब सबसे छोटा जगह में मैक्सिमम लोग रहते हैं, वैसे आप याद रख सकते हो। तो सबसे पहला कौन सा आएगा, शिवहर आएगा। 3 डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट अर्बन लिटरेसी, अर्बन लिटरेसी जो है मतलब उसके अर्बन एरिया में सबसे कम लोग पढ़े लिखे वर्ग हैं, तो एज इन सही पढ़ रहा है ना। हाँ, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ना था, ठीक है। 3 डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट पॉपुलेशन, छोटे एरिया में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो शिवहर है क्योंकि वो एरिया भी सबसे छोटा है पूरा बिहार में। उसके बाद पटना है, उसके बाद दरभंगा है पॉपुलेशन डेंसिटी में, पटना एज इन कैपिटल वो तो ऑब्वियस रहेगा। उसके बाद दरभंगा है। उसके बाद 3 डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब एज इन बड़ा एरिया में सबसे कम लोग रहते होंगे ना, तो बड़ा जो एरिया बड़ा होगा, लेकिन वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण नहीं, कैमूर वाले रीजन में जो है बेसिकली लोवेस्ट पॉपुलेशन देखा गया है। उसके बाद जमुई आता है, फिर बांका आता है। फिर 3 डिस्ट्रिक्ट विद
मोस्ट अर्बनाइजेशन, तो मोस्ट अर्बनाइजेशन जो कैपिटल होगा पटना ही है, उसके बाद मुंगेर है, फिर भागलपुर है, ठीक है। उसके बाद बिहार का अगर फिर से देखते हैं यहाँ पे सेंसस में, तो 3 डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट अर्बनाइजेशन, सबसे कम मतलब एज इन गाँवी क्षेत्र जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो समस्तीपुर और बांका है ना 3.5%, उसके बाद मधुबनी, फिर कैमूर, ठीक है। समस्तीपुर, बांका, है ना और ठीक है, समस्तीपुर, बांका और यहाँ पे कैमूर मधुबनी और कैमूर। फिर 3 डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट लिटरेसी देखोगे सबसे ज़्यादा तो रोहतास 73.4%, फिर पटना है, फिर भोजपुर है। फिर 3 डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट लिटरेसी आप देखोगे बेसिकली तो पूर्णिया है 51.1% है, फिर सीतामढ़ी है, फिर कटिहार है। फिर 3 डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट मेल लिटरेसी, सबसे ज़्यादा मेल लिटरेसी जो जहाँ पे एज इन सबसे ज़्यादा लिटरेसी है वहाँ पे मेल लिटरेसी भी है तो 82.9%। उसके बाद सेकंड जो है वो भोजपुर है और थर्ड जो है वो बक्सर है। फिर 3 डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट मेल लिटरेसी, सबसे कम मेल लिटरेसी जो है वो पूर्णिया है, पूर्णिया में सबसे कम मेल लिटरेसी है, ठीक है। उसके बाद पूर्णिया के बाद कौन आता है, उसके बाद आता है कटिहार आपका, उसके बाद सीतामढ़ी आता है। सीतामढ़ी और किस में था बता सकते हो, तो सीतामढ़ी आप देखोगे लोवेस्ट लिटरेसी में सीतामढ़ी आता है, उसमें से मेल लिटरेसी में भी ये थर्ड नंबर पे आ ही जाता है। 3 डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी, सबसे ज़्यादा फीमेल लिटरेसी रोहतास में जो है वो एज इन सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट में भी है, मेल लिटरेसी में भी है और फीमेल लिटरेसी में भी है, ठीक है। उसके बाद आपका एज इन 3 डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट मेल लिटरेसी में दूसरे नंबर पे मुंगेर आता है, फिर पटना है ना। उसके 3 डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट सबसे कम जो है वो सहरसा है 41.7%, उसके बाद मधेपुरा है, फिर पूर्णिया है। पूर्णिया एज इन मेल में भी आ जाता है ना। एज इन देखो यहाँ पे मेल जो है सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे अगर लिटरेसी कम है मेल लिटरेसी में तो पूर्णिया है और फीमेल में तीसरे नंबर पे है। उसके बाद 3 डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट रूरल लिटरेसी रेट, तो रूरल गांवी क्षेत्र में देखोगे तो उसमें भी रोहतास है। उसके बाद गांवी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रोहतास, औरंगाबाद, फिर भोजपुर। फिर लोवेस्ट रूरल जो है गांवी क्षेत्र में सबसे कम लिटरेसी रेट वो पूर्णिया है, फिर कटिहार है, फिर सीतामढ़ी है। फिर 3 डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट अर्बन लिटरेसी रेट, सबसे ज़्यादा अर्बन लिटरेसी आप देखोगे तो कैमूर में है, यहाँ पे रोहतास नहीं है, ठीक है। फिर पटना है, फिर मुंगेर है। 3 डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट अर्बन लिटरेसी, अर्बन एज इन शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है वो सेहवर में देखा गया है, फिर शेखपुर, फिर मधुबनी में देखा गया है। फिर 3 डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट, सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट कहाँ है, गया में है। उसके बाद कहाँ है, नवादा में, फिर औरंगाबाद में। वहीं पे सबसे कम एज इन शेड्यूल कास्ट जो है वो किशनगंज में है, फिर कटिहार में है, फिर भागलपुर में है। फिर सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन जो है वो वेस्ट चंपारण में है, ठीक है। कहाँ पे है, वेस्ट चंपारण में। सबसे ज़्यादा एससी कहाँ था, गया में। सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ है, वेस्ट चंपारण में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे एसटी जो है वो कटिहार में, दूसरे नंबर में एससी जो था वो ऐसे नवादा में था, और ऐसे तीसरे में औरंगाबाद, और उसके बगल ऐसे जमुई आप मान सकते हो, है ना। उसके बाद 3 डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट एसटी, सबसे ज़्यादा सबसे कम एसटी जो है वो खगड़िया में है, उसके बाद समस्तीपुर में, फिर औरंगाबाद में, ठीक है। अब देखो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अकॉर्डिंग देखोगे तो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ बिहार इन 2021 जो है वो एज इन 12,30,11,000 हो गया है, जो बेसिकली हाईएस्ट पॉपुलेशन पटना का 69.57 लाख, और साथ ही साथ लोवेस्ट पॉपुलेशन जो है वो शेखपुरा का है जो 7.5 लाख है। कितना है, 7.5 लाख है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम जब आपसे मिलेंगे तो पॉलिटी इन बिहार वो डिस्कस करेंगे, ठीक है।